प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में आयोजित किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी और ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्र समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण यानी 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने हर व्यक्ति से अपील की है कि वे अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और इस वर्ष भी हर घर पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से लोग अपने कर्तव्यों, स्वतंत्रता के मूल्यों और देश की आज़ादी के लिए किए गए असंख्य बलिदानों का स्मरण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। देश भर में चलाए गए नशा मुक्ति अभियान में युवाओं की भागीदारी को प्रधानमंत्री ने उत्साहवर्धक बताया। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून के दौरान बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को कई परेशानियां और चिंताओं ने घेरा है। उन्होंने कहा कि यमुना सहित कई अन्य नदियों में बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण लोगों को कई सारी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा की इस घड़ी में लोगों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बारिश का ये समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है।
स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कई अन्य अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।